आपका कोई दुश्मन है, बार बार माफ़ करने के बावजूद बाज नहीं आ रहा, तो फिर आप उसे जो आपका दिल करे वैसी सज़ा देने के लिए ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला जैसी आप उसे सज़ा देना चाहेंगे उसे सज़ा अल्लाह की तरफ से वो मिल जाएगी। लेकिन पहली बात तो ये कि अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आप माफ़ कर सकते हैं, उसकी गलती कोई इतनी नहीं है कि उसे सज़ा दी जाए, माफ़ कर देना बेहतर है, तो उसे माफ़ कर दें। दूसरा, आप हक पर हों। ऐसा नहीं कि अपना बदला लेने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए नाजायज़ ही किसी पर यह अमल करना शुरू करें। अगर नाजायज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये उल्टा आप पर भी असर कर सकता है। तो इसलिए हक पर हों और कोशिश करें कि माफ़ कर सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप माफ़ कर कर के थक चुके हैं लेकिन वो बंदा या बंदी बाज नहीं आ रहे, वो अपनी शैतानियत से बाज नहीं आ रहे, अपनी फ़िरौनियत से बाज नहीं आ रहे, तो फिर आप ये तवीज़, ये अमल कर लें। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर आप सबको इजाज़त है। ये तवीज़ आप हफ्ता, इतवार या मंगल वाले दिन किसी भी वक्त दिन के टाइम लिख सकते हैं जब रोशनी हो, यानी कि मगरिब से पहले और सुबह सूरज निकलने के बाद इसको लिख सकते हैं। लिखने से पहले सदका खैरात जो आपकी इस्तात हो ज़रूर कर लें। कोई हैज़ वाली औरत नहीं लिखेगी, ना आपके पास होनी चाहिए, ना छोटा बच्चा हो। जिस कमरे में बैठ के लिखें उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। इसके लिए सबसे पहले तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और छुरी की नोक पे दम करके अपने चारों तरफ हसार बना लें, गोल दायरे की शक्ल में। हसार में बैठ के इसको बनाइएगा। ये सूरत तब्बत यदा, सूरह लहब जिसे कहते हैं कुरान पाक की, उसकी अदाद निकाल के तवीज़ बनाया गया है। तो आप इसको खूबसूरत करके लिखें, गलती ना कीजिएगा। आपने सबसे पहले तो 16 खाने बनाने हैं, ठीक है। ये जो आपको तवीज़ नज़र आ रहा है 16 खाने हैं। सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं वो लिख लें। उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा इसका, ठीक है। 1, 4, 4, 9 ये खाना नंबर 1 है। इसको फिल करें। ये जो मैं 1 लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। खाना नंबर 2 ये होगा 1, 4, 5, 0। खाना नंबर 3 1, 4, 5, 1, ठीक है। खाना नंबर 4 ये होगा, खाना नंबर 5 ये होगा, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर खाना, 11, 12 और 13। यहाँ पे आके थोड़ी सी आपने ख्याल रखना है कि जो गिनती मैं लिख रहा हूँ काइंडली वो ना लिखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, और गलती नहीं करनी खुद से, ठीक है। खाना नंबर 14, खाना नंबर 15 और खाना नंबर 16। 1, 4, 6, 4 ये आखिरी खाना है, ठीक है। अब इसके नीचे आपकी ज़ाहिर आपने तो पेज पे लिखना है, सादा कागज़ दोनों साइड से होना चाहिए। ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, रेड स्याही से भी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे यानी कि यहाँ पे आपने जो जगह बचेगी वहाँ पे आपने दुश्मन का नाम, ठीक है, नीचे लिखना है। मैं आपको सिर्फ ये कि जो मैंने कैमरा सेट किया हुआ है उसी तरह बताने की कोशिश करूँगा कि समझ आ जाए। यहाँ पे कर लें, ठीक है। यहाँ पे दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम, ठीक है। माँ का नाम। अगर फ़र्ज़ किया आपको माँ का नाम नहीं पता तो आप हवा लिख सकते हैं, और हवा कैसे होता है, इस तरह हवा लिखना है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया कि औरत है तो बिन की जगह आपने बिनते लिखना है, ये बिनते आएगा,
ठीक है, इस तरह ये बिनते आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे आता है बे का नुक्ता, तो ये बिनते आएगा। ठीक है, तो ये नाम वगैरह लिख लिए। तो फिर आपने क्या करना है, जब दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लिख लिया, अब आप जो भी चाहते हैं, बर्बादी चाहते हैं तो उसके आगे लिख दें तबाहो बर्बाद हो, तबाहो बर्बाद हो जाए। ठीक है, अगर आप उसको मारना चाहते हैं तो नाम लिख के हलाकत हो जाए। अगर उसकी टांग तोड़ना चाहते हैं तो दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम उसकी लिख कर आगे टांग टूट जाए। यानी कि कोई भी सज़ा आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। अपनी हिफाजत के लिए चाहते हैं तो नीचे दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लिखकर, इससे मेरी हिफाजत रहे हमेशा, मेरी फैमिली की हिफाजत रहे, मेरे माल की हिफाजत रहे, जो भी आप लिखना चाहें, इंशाअल्लाह ताला हिफाजत भी रहेगी। अब आपने तवीज़ बना लिया, तवीज़ मुकम्मल हो गया कि जैसे ये मेरे पास एक तवीज़ बना हुआ है किसी और काम के लिए, तो ये देखें, इसको फोल्ड कर लें जितना कर सकते हैं। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर की आपने टेप कर देनी है, ब्लैक कलर की टेप करनी है। अब जब अच्छी तरह टेप कर लें ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके, तो कोई भी कब्रिस्तान आपके पास हो, आप खुद जा सकते हैं तो ठीक, वरना किसी के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, किसी को दे दें। तो अक्सर ख़वातीन नहीं जाती कब्रिस्तान में, तो वो किसी को देकर, बेटा है, भाई है, या खामंद है, या कोई इसकी सहेली है जो जा सकती है, तो उसको दे दें कि किसी पुरानी कब्र में, क्योंकि पुरानी कब्र का या तो तख्तियाँ लगी होती हैं अक्सर कब्रिस्तान में, तो पता चल जाता है कि 10 साल से 15 साल पुरानी कब्र है, या वो कब्रों की हालत देख के भी अंदाज़ा हो जाता है। तो आप उस कब्र में कोई सुराख देखें, उसके अंदर डाल के बाहर से कोई मिट्टी लगा दें। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे और जो आप सज़ा तजवीज़ करेंगे, जो सज़ा उसके लिए लिखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उसको मिलकर ही रहेगी। जब ये अमल कर लेते हैं तो जो आपकी इस्तात हो, सदका खैरात आप पहले कर चुके हैं, तो दुआ रखें अल्लाह के सामने, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर जल्द आपकी मदद फरमाएगा।